जय श्री राम। जय माँ विंध्यवासिनी। हर हर महादेव। आज का विषय है सेवकदारी मुर्दा। सेवकदारी मुर्दा किसे कहते हैं? सेवकदारी मुर्दा उस व्यक्ति को कहते हैं या उस भूत को कहते हैं जो अपने जीते जी किसी देवी देवता या अपने इष्ट को या अपने कुल देवी देवता को पूजता हो, या ओझा गुनी मौलवी मौलाना हो रहा हो, अपने घर में उझाई किया गया हो उसके द्वारा, वही घर में जब मर जाता है तो वो सेवकदारी मुर्दा कहलाता है। सेवकदारी मुर्दा बहुत प्रबल शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि उसके पीछे अपने जीवन काल में जो जो शक्तियाँ उसने पूजी है वह शक्तियाँ उसके साथ चलती हैं। वह शक्तियाँ जब भी चलेगी तो एक लश्कर में चलेगी। और सेवकदारी मुर्दा अपने आप को ताकत और बलवान समझता है, क्योंकि उसके वो जानता है कि हमारे पीछे शक्तियाँ हमारे साथ लगी है। अगर वो काली को पूजा है काली चलेगी, मसान को पूजा मसान चलेगी, अवघड़ पूजा तो अवघड़ चलेगी, क्योंकि शक्तियाँ उसके साथ जुड़ती जाएगी। और वही वही सेवादारी मुर्दा अपने घर को काफ़ी तंग करता है, क्योंकि वो मुक्ति चाहता है। और वो मुक्ति चाहने के लिए अपने परिवार के ही आदमी को या सदस्य को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। कोई बिगड़ा हुआ काम नहीं बनाता है, कोई बना हुआ काम बिगाड़ देता है। वो सेवकदारी मुर्दा इसीलिए घर में ज़्यादा परेशान करते हैं। जब परेशानी घिर जाती है तो लोग अपने घरों को दिखाने के लिए और सेवकदारी को हटाने के लिए लोग ओझा गुनी के पास दौड़ते हैं। और सेवकदारी मुर्दा इतना आराम से भी हटता नहीं है, क्योंकि वो देवी के साथ वचन में बाधित होता है। और जब तक देवी को अलग न किया जाए और सेवकदारी मुर्दा और साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए सेवकदारी मुर्दा बहुत खतरनाक होता है या बहुत अच्छा होता है। जब भी उस घर में कोई भी सदस्य साधक बनना चाहता है या पुजारी बनना चाहता है तो सेवकदारी मुर्दा आके खड़ा हो जाता है और वो काली बन जाता है। अगर वो सवारी लेता है साधक तो वो सेवादारी मुर्दा आके खड़ा होकर उसको काली बनता है, देवता बनता है, देवी बनता है। भगत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि हमने जो है कि देवी को पूजा है, लेकिन भोग सेवकदारी मुर्दा लेता है। और इसी कारण हमेशा सेवक परेशान रहता है। काम तो होते हैं, लेकिन काम ऐसा नहीं होता है जो बहुत सफलदायक काम हो। काल में उसने अनेक शक्तियों को पूज रखा है। काली, दुर्गा, शीतला, मारुका, चंडी, मशान, अवघड़, मणि, सैयद, मशान, जिन्नात, सारी शक्तियों को पूज रखा है। और हर रास्ता पैड़ा उसको मालूम होता है, क्योंकि सेवकदारी मुर्दा हमेशा अपने आप से अधिक प्रबल होता है, क्योंकि जानता है कि शक्तियाँ हमारे पीछे हैं। और इसीलिए सेवकदारी मुर्दा हमेशा अपने परिवार को दिक्कत डालता है। और समय रहते अगर ये हट जाता है तो वो घर काफ़ी खुशहाल हो जाता है। सेवकदारी मुर्दा अगर वचन में बाधित है तो उस वचन को हटाने के लिए जो जो उसके साथ शक्तियाँ जुड़ी हैं उसको हटाना पड़ता है। तब सेवादारी वो अलग होकर अपने देवी देवता से अलग होता है और घर परिवार में काफ़ी अच्छे तरीके से रहता है। जब तक अलग ना हो देवी देवता से या अपने इष्ट से या अपने कुल देवी देवता से, तब तक वो सेवादारी मुर्दा घर में परेशान करता रहता है। और यही कारण है कि सेवकदारी मुर्दा को हमेशा अलग करके उसको बैठाया जाता है, क्योंकि वो घर का पुजारी रहा है, सदस्य रहा है। वो भूत बन के उस योनि में भटकता है। तो सेवकदारी मुर्दा के मुख्य लक्षण यही है कि समय रहते उसको हटा के और घर को साफ सुथरा कर दिया जाए। क्योंकि कई केस में ये देखा गया है, साधक झूमता है, खेलता है, कहता है कि मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं शीतला हूँ, लेकिन देवता के रूप में घर का प्रेत झूमता है। और बाद में पता चलता है कि घर का प्रेत में सेवकदारी मुर्दा खेल रहा है। और सेवकदारी मुर्दा में इतनी शक्ति है कि वो अपने काली को मना के आगे करके वो स्वयं आके खेलता है और भोग का डिमांड करता है कि मैं आज से इसकी काली हूँ, इसके घर की रक्षा करूँगी और ये भोग चाहिए, आज से इसके घर में आबादी रहेगी, अच्छी रहेगी।
कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन बाद में उस साधक को धीरे धीरे इतना खराब कर देता है, उसको शराब की लत लगा देता है, उसको जुआ खिलाता है, उसके घर में विद्रोह करता है, उसके पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करवाता है, क्योंकि सेवादारी मुर्दा के पास बुद्धि तो होती नहीं है कि वो अपने परिवार को अपना परिवार समझे। इसीलिए किसी से मिलकर संपर्क करके अपने घर का सेवकदारी मुर्दा हटा के उसे कहीं बैठाव कर दिया जाए, जिससे वो घर में कभी उत्पात न मचा सके, क्योंकि सेवकदारी मुर्दा बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके साथ शक्तियाँ जुड़ी होती हैं। वो शक्तियाँ जुड़ी होती हैं जो बहुत ही प्रबल होती हैं, क्योंकि अपने जीवन काल में पता न अनेकों अनेक शक्तियाँ को उसने भोग देकर अपना साथ किया है, क्योंकि वो जीते जी अपनी शक्तियों को अलग तो नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद क्या कर पाएगा। इस बंधन को छुटकारा करके उसे देवता से अलग करके और उस सेवकदारी मुर्दा को अलग करके देवता को स्थान दे देकर और उस सेवकदारी मुर्दा को अलग करके कहीं बैठाव कर दिया जाए, जिससे घर बहुत सफलतापूर्वक शांत हो जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं और अगला टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए। कमेंट करें कि अगला टॉपिक कौन सी रहेगी। जय श्री राम। माय विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।